Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is strength. Current energies of your person is magician. Intention of your person, justice. Future action of your person, the Hierophant. Oh God, wow. Your energy, Page of Cups, and future of this overall connection. 5 of Swords. ये 5 of Swords क्यों आया है? Bottom of the deck is Ace of Swords. सब कुछ जब बहुत अच्छा है, then why this 5 of Swords? You have no idea, Aquarius. आपको कुछ भी नहीं पता. Anyway, 5 of Swords. Clarify me the 5 of Swords, please. 6 of Cups. With Hanged Man, bottom of the deck. Oh God, Aquarius, you have no idea. आपको पता ही नहीं है क्या एनर्जीज फॉर्म हो रही है. पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, कुछ गाइडेंस आ रही है आपके लिए. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लियो, एक्वेरियस, लीब्रा, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ब्रिलियंट. मैं थोड़ा डर गई थी जब स्ट्रेंथ मजिशियन का कॉम्बिनेशन आया, बट ये जो आए हैं ना, ओ गॉड एक्वेरियस, इस बार एयर साइन की एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस. फाइनली आपको एक ऐसा इंसान मिल गया है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ऑनेस्ट है, जिसको जो जानता है, जो बहुत अच्छा इंसान है, जो सेंसिबल है. शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू स्ट्रेंथ. एक तो, और हाँ, कांटेक्ट ये कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं. यही आप ही का पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है. एंड नाउ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू स्ट्रेंथ. एक तो पहली बात तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बोथ मेंटल, इमोशनल, फिजिकल. वन, दूसरी एनर्जीज यहाँ पे ये है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. जितना लेवल और जितनी इंटेंसिटी से आप मिस कर रहे हो, उससे इंटू 10 कर दीजिए, उससे इंटू 100 कर दीजिए. उस इंटेंसिटी से आपको मिस कर रहे हैं. दूसरी एनर्जीज़ ये हैं कि आप दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई, कि येस देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ लाइकिंग बिटवीन अस. बहुत अट्रैक्शन है. एक पता नहीं, एक एनर्जी ये आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो. भाई ज़िंदगी तो सबकी चलती है, वो तो कोई वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट एक होता है ना कि अगर एक्वेरियस मुझसे बात ना करे डेली में, तो मेरा दिन बहुत खाली जाता है, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है. सेम आपकी भी एनर्जी है कि अगर मेरा पार्टनर या मेरा पर्सन या जो भी है वो मुझसे बात ना करे, भले एक हाई भी भेज दें, मेरे लिए मेरा वो दिन बन जाता है. तो उस किस्म की डिपेंडेंसी, उस किस्म की केयर, उस किस्म की भावना मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है. इतनी ब्यूटीफुल भावना कि बस सामने वाला बस मुझे प्यार करे. मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक अनकंडीशनल लव. आप सिर्फ इन्हें प्यार करना चाहते हो, आप इनकी सिर्फ केयर करना चाहते हो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. सेम ये भी है. ये जानते हैं आपके पर्सन कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो. तो एक जिसे कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल अनसेड इमोशनल कनेक्शन, वो मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में एक्वेरियस. जस्ट वेरी ब्यूटीफुल. Now their current energy shows, see you got magician, justice, hierophant. ये जो 4 मेजर अरकाना, बट चलिए हम इसी 3 मेजर अरकाना पे फोकस करते हैं. ये बहुत बड़े सिग्निफायर हैं कमिटमेंट के, रिलेशनशिप के,
मैरिज की भी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन मैजिशियन। बहुत सुपर डुपर अट्रैक्टेड हैं आपसे। फिजिकल अट्रैक्शन येस बिल्कुल है, एंड दे फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन एज वेल। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है एक्वेरियस की, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। मुझे पता नहीं कि एनर्जी आ रही है कि इंसान आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस भी देखते हैं, आपके एनर्जीज चेक करवाते हैं, देखते हैं कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट एनर्जीज में इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में नहीं है। एंड येस यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, एंड बहुत प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी इमेजिनेटिव हैं, ये सोचते हैं कि अगर जैसे ही एक्वेरियस मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा या आ जाएंगी तो मैं उनके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ। तो बहुत इमेजिनेटिव हैं, बहुत ज़्यादा इनके ड्रीम्स हैं विथ रिगार्ड्स टू यू। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। यार ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप अभी किसी प्रॉब्लम में फंसे हो एक्वेरियस? आई जस्ट गॉट एन एनर्जी। आप अभी किसी प्रॉब्लम में फंसे हो। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, करियर रिलेटेड या पर्सनल लाइफ रिलेटेड। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और मे बी ये वेट कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो जाए और तभी आपको प्रपोज करें। ये दिस कैन बी वन केस। नहीं है तो कोई बात नहीं। एनीवे देयर इंटेंशंस फॉर यू इज जस्टिस। जस्टिस का कार्ड देखो, लुक एट द, या ये डेक बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज़ माय न्यू डेक और ये बहुत प्रिटी है। जस्टिस की एनर्जी देखो, कितना सुंदर कार्ड है, मतलब ब्रिलियंट। इतनी सुंदर एनर्जीज आ रही हैं। जस्टिस इंटेंशन हमेशा एक इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका मूड, आपका इमोशंस इज़ मच मोर प्रायोरिटी टू देम। या ये इंसान प्यार में है, और मैं सच बता रही हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है किस लेवल का प्यार आपको करते हैं एक्वेरियस। एंड इन देयर इंटेंशन हमेशा आपको एक पेडेस्टल पे रखना चाहते हैं, हमेशा आपको खुश रखना चाहते हैं, हमेशा आपको कोई आँच नहीं आनी चाहिए, उस किस्म का इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। एंड ये इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है। अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये टाइम पास कर रहे हैं, क्या ये सीरियस हैं, ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से तो फाइनली यू हैव मेट द लव ऑफ योर लाइफ। मुझे तो उसी एक किस्म की एनर्जी आ रही है एक्वेरियस। नाउ देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज़ द हायरोफेंट। ये इंसान ये आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। दे वॉन्ट टू मैरी यू। शादी वाली एज नहीं है तो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है कि इंसान चाहते हैं कि आप इनके मॉम डैड से या इनकी फैमिली मेम्बर्स से मिलो, ताकि आपको वो श्योरिटी आए कि यस कि मैं कितना सीरियस हूँ आपके लिए एक्वेरियस। एंड फ्यूचर एक्शन में कमिटमेंट दिख रहा है, रिलेशनशिप वाला भी एंड मैरिज वाला भी। ओवरऑल मैं सच बताऊँ, बस आप वेट करो। मुझे तो कॉन्टैक्ट के साथ साथ कमिटमेंट भी दिख रहा है। मैं बहुत ही कम बोलती हूँ, कॉन्टैक्ट के साथ साथ कमिटमेंट। ज़्यादातर मेरी रीडिंग में हर चीज़ उल्टी ही होती है, बट जो एनर्जीज आ रही हैं इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। क्लेम लिख दो कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक नहीं लिखा है तो। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। पेज ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, आप इनको बहुत इमेजिन करते रहते हो कि आपको ऐसा है कि जैसे ही हमारे बीच में यू लाइक दिस पर्सन। मेरे हिसाब से आप प्यार नहीं करते हो, प्यार ये इंसान करता है। आप सिर्फ पसंद करते हो या आपका बहुत बड़ा क्रश है। एंड करंट एनर्जीज़ में आपका ऐसा है कि ऐसा है, मैं आपको बताऊँ कि अगर रिलेशनशिप हो जाता है तो ब्यूटीफुल है, अदरवाइज़ अगर ये मेरे से 5 मिनट बात भी कर लें, 10 मिनट बात भी कर लें, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सो यू आर क्रेविंग फॉर दैट इमोशनल कनेक्ट। आप इतने ज़्यादा, मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा इनोसेंट सोल हो, आप इतने प्योर हो, आप किसी का ना तो बुरा सोचते हो ना बुरा करते हो। करने की तो दूर सोचो, आप बुरा भी नहीं सोचते हो किसी इंसान के बारे में। आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्पिरिचुअल इंसान हो। एंड जितना मुझे दिख रहा है, जो इनोसेंस आपके अंदर है वो इनोसेंस इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है और आपके साथ ये रहना चाहते हैं। सो योर करंट एनर्जीज इज़ दैट कि मुझे अच्छा लगता है बात करना आपसे। अगर आप मेरे साथ फ्रेंडशिप भी रखोगे तो भी आई एम गुड। मैं अपनी बाउंड्रीज लाइंस नहीं क्रॉस करूँगी, बट मुझे आप पसंद हो। आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बट मैं सच बताऊँ इनकी एनर्जीज बढ़ चुकी हैं एंड दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट। बोथ रिलेशनशिप वाला भी शादी वाला भी, मुझे दोनों दिख रहा है इस केस में। Now the future of this overall connection is 5 of Swords clarified by 6 of Cups. यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि सिर्फ एक गाइडेंस है, और ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि सिंस ये इंसान इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ में है, इतना ज़्यादा आपको पसंद करता है या करती हैं, उस वजह से मुझे क्या दिख रहा है कि जब आप लोग एक दूसरे को उतना स्पेस नहीं दोगे तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक एक स्पेस देना, एक तरीके का स्पेस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आप सबको समझ आए, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। स्पेस देने का मतलब ये नहीं कि 3 दिन बात ना करो या एक हफ्ता बात ना करो। नो, स्पेस देने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पर्सन जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, तो मेक श्योर करो कि आप 9 to 5 ज़्यादा बात ना करो या बार बार मैसेज ना करो, बार बार कॉल ना करो। एंड अगर आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आपका जैसे कोचिंग क्लास है 2 बजे से 6 बजे तक, तो उस बीच में ये आपको कांटेक्ट ना करें। जितना ज़्यादा अगर आप लोग एक दूसरे की पर्सनल स्पेस में या प्राइवेट स्पेस में ज़्यादा इन्वेड करोगे तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा हो सकता है। रेस्ट आप दोनों का फ्यूचर अच्छा है, कमिटेड रिलेशनशिप वाला है, बहुत ही सुंदर है। और कभी भी एक दूसरे पे ये मत करना कि शक मत करना, हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट बना के रखना। जहाँ आप दोनों के बीच में शक की बीमारी डेवलप हुई वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करना, कोई भी प्रॉब्लम इशू है उसे डिस्कस करना। रेस्ट आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया चलेगा। रिलेशनशिप में तो आ ही रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है एक्वेरियस, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।